अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। डिफरेंट डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बाइसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है 25th और इसमें हमने एक अनदर बाइस को डिस्कस करना है विच है एंडोमेंट बाइस। डिसीजन मेकिंग एरर्स हैं, ये डिफरेंट बाइसेस हैं जो कि एरर्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनको स्टडी करना, क्योंकि हमें पता हो इसको अंडरस्टैंड करना कि ये है क्या, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। ठीक, एक प्यारी बात है इसकी एंडोमेंट बाइस की, दैट अ वाइज मैन शुड हैव मनी इन हिज हैंड बट नॉट इन हिज हार्ट। जो एक सियाना आदमी होता है वो हमेशा पैसे को जो वैल्यू देता है लेकिन उसको हमेशा अपने दिल में नहीं रखता, दिमाग में रखता है, क्योंकि दिल में जो चीज़ भी आ जाए फिर अगर उसका नुकसान हो जाए तो फिर वो ज़रा दिल दुखाती है। तो एंडोमेंट बाइस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो यही कहते हैं कि इस आप जब भी कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो उस चीज़ के लिए आप उसको पैसे को या उसकी वैल्यू दें, लेकिन इतनी नहीं कि आप सिर्फ उसको दिल में ही रखें और दिमाग में नहीं। तो वाइज डिसीजन हमेशा वही होता है जो दिमाग से किया जाए। साइकोलॉजी या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जब एंडोमेंट को डिफाइन करते हैं तो एंडोमेंट में यही है कि पीपल आर मोर लाइकली टू रिटेन एन ऑब्जेक्ट दे ओन द एक्वायर दैट सेम ऑब्जेक्ट व्हेन दे डू नॉट ओन इट। यानी कि एंडोमेंट को अगर हम सिंपल वर्ड्स या सादा लफ्ज़ों में कहें, हम कहते हैं कि वक्फ कर देना, और अगर फाइनेंस में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सरमायाकारी को आपने वक्फ कर दिया या दे दिया या गिफ्ट या जो टैलेंट है। तो लोग हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी में होती है, अपनी उनकी आप यूँ कहने के विच दे ओन, उसकी निस्बत के जो उसके बराबर की अमाउंट उसको अभी मिली भी नहीं है, जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। जिस तरह इसकी एक और मिसाल भी है कि अगर आप एक झाड़ी में छुप के बैठे हुए हैं, शिकार कर रहे हैं और आपके हाथ में एक परिंदा है तो उस परिंदे को ज़्यादा वैल्यू दें एज़ कम्पेयर टू जो अभी हवा में उड़ रहा है और उसके बारे में आप सोच रहे हैं और ख्वाब बुन रहे हैं कि अच्छा मैं इसको अब शिकार करूंगा, ये नीचे गिरेगा, जब आएगा, जब वो नीचे गिरेगा, जब ये आएगा तो वो तो तब की बात है। जो परिंदा आपके हाथ में है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें एज़ कम्पेयर जो हवा में अभी या आसमान पे उड़ रहा है, वो जस्ट आप उसको देख रहे हैं, वो आपके हाथों में नहीं है। तो एंडोमेंट बाइस भी यही चीज़ है कि एंडोमेंट रेफर्स टू एन इमोशनल बाइस। अच्छा, ये कॉग्निटिव बाइस नहीं है, ये इमोशनल बाइस है। दैट कॉजेज इंडिविजुअल टू वैल्यू एन ओन्ड ऑब्जेक्ट हायर, कि जो चीज़ उनके पास है वो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं एंड ऑफन इरेशनली देन इट्स मार्केट वैल्यू। चाहे उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है या कम है, वो उस चीज़ से उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इन्वेस्टर्स देयरफॉर टेंड टू स्टिक with certain assets because of familiarity and comfort, so even if inappropriate or become unprofitable, चाहे उससे वो appropriate है भी नहीं या उसको उससे नुकसान हो रहा है, वो उस चीज़ की परवाह नहीं करते। तो ये चूंकि इमोशनल बाइस है, इसमें इंसान के इमोशंस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है तो मीन्स कि वो एंडोमेंट बाइस का शिकार हो रहा है। ठीक है। सो इन साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंडोमेंट बाइस जो है ये इमोशनल बाइस है और जो है इसमें आप जो है वो उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को या उसको नहीं वो करते, लेकिन इसको इम्पैक्ट जो है इसका ज़्यादा ना लें। अगर इसको ज़्यादा शिकार हो रहे हैं तो आप न्यू जो भी है इन्वॉल्वमेंट इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा वैल्यू दें। एंडोमेंट इफेक्ट होता क्या है, इसको जरा उसने मजीद हम जो है जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एंडोमेंट इफेक्ट रेफर टू द वे इन विच ह्यूमंस टेंड्स टू प्रेफर ऑब्जेक्ट दे ऑलरेडी पोजेसेस ओवर दोज दे डू नॉट। यानी कि आपके पास जो चीज़ है आप उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कुछ लोग अपनी चीज़ों को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं उनकी एक्चुअल मार्केट में जाके कीमत पूछें तो होती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। वी देयर बाई प्लेस अ हायर वैल्यू ऑन एन ऑब्जेक्ट वी आर आस्क्ड टू गिव अप, तो वो उस चीज़ को जो है छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार भी नहीं होते। सो डिज़ाइनर्स अप्लाई दिस इफेक्ट टू प्रोडक्ट एंड वेब डिज़ाइनिंग जब करते हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं तो अक्सर जो डिज़ाइनर्स हैं वो उस चीज़ को फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिसको इन्वेस्टर्स जो है अवॉइड कर रहे होते हैं। भी ऐसी क्या वजह है जिसको वो अवॉइड कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपने प्रोडक्ट में उस चीज़ को इनोवेशन लेके आते हैं। सो दिस टर्म इमर्ज्ड इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। जो एंडोमेंट बाइस या ये इफेक्ट कैसे एराइज होता है, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर रिचर्ड थैलर एंड डैनियल खानेमैन एंड जैक नेचसन
इन्होंने जो है इस पर रिसर्च की थी, और क्या था कि डिफरेंसेस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस ऑफ कंजम्पशन गुड्स, उन्होंने उसके ऊपर जो है रिसर्च की और ये किया कि इवन व्हेन स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन यही थी कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उसको जो है उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया कि प्रॉफिट चाहे ज़्यादा होता है या कम होता है, इस चीज़ को उन्होंने नहीं प्रेफरेंस दिया, जिसकी वजह से बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस में जो है वो फ़र्क आया है। तो वो इसीलिए कि दिस इफेक्ट इज़ जनरली इंटरप्रेटेड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉस एवर्जन प्रिंसिपल। लॉस एवर्जन भी एक बाइस है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही होता है कि इन्वेस्टर जो है वो लॉस को अवॉइड करता है उस, क्योंकि वो बैड न्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एज कम्पेयर टू गुड न्यूज़। तो लॉस अगर उसको हो रहा है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अवॉइड करेगा एज कम्पेयर, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इतनी वैल्यू नहीं देता। So humans weigh losses more heavily than they do gains. तो इसी को ये जो है इन साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया था, और उनकी जो मेन जो थी आप कह लें कंट्रीब्यूशन, वो यही थी कि जो है वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ओनरशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उन्होंने एक तजर्बा किया था कि एक डिफरेंट पार्टिसिपेंट को एक मग दे दिया, हर एक पार्टिसिपेंट को, और उससे कहा कि इसकी जो है तिजारत करें, यानी कि जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, आप इसको सेल आउट करें और जितनी इसकी वैल्यू है उसी अमाउंट की जो है आप पेन्स लेके आ जाएं, डिफरेंट जो बॉल पॉइंट जो भी पेन है। तो वो उन्होंने जो है उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया कि अगर हमें मग मिल जाए और मग की ओनरशिप उनको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पेन्स। तो इस चीज़ पे उन्होंने जो है ये किया, तो ये जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट उनका एक तजर्बा था रहा है इसको एक्सप्लोर करने में, एंडोमेंट इफेक्ट को हैं वो यही है कि रियल स्टेट प्राइसेस आर ऑफन सब्जेक्ट टू दिस इफेक्ट, कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो अक्सर लोगों की अपनी प्रॉपर्टी के साथ बड़ी लॉयल्टी होती है कि वो उसको इतनी जल्दी सेल आउट नहीं करते, चाहे उसकी कीमत जितनी कम या ज़्यादा हो पड़े। वो कहते नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई हमारे बाप दादा का घर है या किसी जगह के साथ किसी इंसान को बहुत ज़्यादा उन्स हो, तो वो उस चीज़ को इतने जल्दी जो है वो इग्नोर नहीं करते या सेल नहीं करते। तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको विरासत में दे दी गई हों या जिनके साथ आपका बड़ा पुराना ताल्लुक हो, तो इंसान उन चीज़ों को भी इतनी आसानी से नहीं बेचता। इसका मतलब यह है कि वो एंडोमेंट इफेक्ट को जो है वो शो कर रहा है। तो एंडोमेंट इफेक्ट को हम किस तरह पे जो है कवर करेंगे, इसको आगे जाके पढ़ते हैं डिटेल में। टेक्निकल इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंडोमेंट इफेक्ट को। इन्वेस्टर्स विद दिस बाइस टेंड टू वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी में है और एज कम्पेयर टू दोज इन्वेस्टमेंट जो कि उनकी प्रॉपर्टी में है ही नहीं है, उनकी ओनरशिप में है ही नहीं। सो विदाउट एनी रेशनल एक्सप्लेनेशन, जो उनके पास कोई रेशनल एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती, वो कहते हैं बस यही है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है बस ये हम इसको वैल्यू देंगे, चाहे उसकी वैल्यू और अपनी जो ओनरशिप में जो चीज़ प्रॉपर्टी में उनके पास है वो उसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं without any rational justification. So ownership itself somehow adds an irrational dimension of value. तो ये एक irrationality की तरफ भी लेके जाती है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। This bias notionally inflates the price. तो ये प्राइस को भी जो है ज़्यादा कर देती है और इन्वेस्टर expect that security for the security which he or she owns. अगर कोई इससे इस बाइस का शिकार है तो आप कैसे इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, टू होल्ड ऑन टू सिक्योरिटीज दैट दे हैव इनहेरिटेड, यानी कि अगर बाप दादा की विरासत में अगर आपको कुछ मिला है तो आप उस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, आप उसको हमेशा अपने पास रखेंगे, चाहे उसको बेच के आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो आगे, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देंगे अगर आप इस एंडोमेंट बाइस का शिकार हैं। तो सो इन्वेस्टर्स विद मनी लूजिंग स्टॉक्स मे बी अनविलिंग टू सेल एंड कट देयर लॉसेस। तो अक्सर इन्वेस्टर्स का भी ऐसा होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक के साथ बड़ी लॉयल्टी होती है तो वो उनको नहीं बेचते इतनी आसानी से, चाहे उनको उसके लिए लॉस ही क्यों ना फेस कर। एंडोमेंट इफेक्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनको खानी मैन ने डिस्कस किया था, उन्होंने जो है इसको एक्सप्लोर किया और उन्होंने यही कहा है कि इस बाइस क्रिएट कब होती है, व्हेन ओनर ओवर वैल्यू समथिंग दैट वी ओन रिगार्डलेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव मार्केट वैल्यू, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू जो भी है ज़्यादा है कम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता।
तो ये इस चीज़ का सबूत था कि क्योंकि पीपल जो है वो बिहेव करते हैं या रिलेक्टेंट शो करते हैं टू पार्ट विद अ गुड दे ओन फॉर इट्स कैश इक्विवेलेंट, कि इससे पहले कि हमें इसके बदले ये ज़मीन बेच के हमें इतना पैसा मिल जाएगा, चाहे डबल ही क्यों ना मिले, लेकिन उनको उस टाइम उस पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी उस प्रॉपर्टी की या उस एसेट की इतनी वैल्यू उनकी नज़र में होती है. So put more people place a greater value on the things once they have established ownership. जब उनको उनकी ओनरशिप मिल जाती है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं. तो इसलिए ये बाइस जो है इसको हम एक्सपेरिमेंटल तो नहीं कह सकते, लेकिन इमोशनल जो है बाइस है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है इसके ऊपर, आपके बिहेवियर्स के ऊपर. तो ये कॉफ़ी मग पे जो है फर्स्ट टाइम जो खानमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था. फिर स्पोर्ट्स कार्ड्स के ऊपर भी इसको एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट इन्वेस्टर्स का जो है रिस्पांस चेक किया गया है. तो ये वो डिफरेंट साइटेशंस हैं. लिस्ट 2011 ने स्टडी की. फिर लॉस एवर्जन पे जो है एरिक्सन एंड फर्स्टर ने 2014 में एक स्टडी की. यानी कि ये डिफरेंट जो रिसर्च हो चुकी है प्रीवियसली, उनकी एक साइटेशन दी गई है कि किस रिसर्चर ने क्या किया और किस तरह उन्होंने रिजल्ट एक्सप्लोर किए. सो डिफरेंट स्टडीज़ जो है इसके ऊपर जो है वो हो चुकी हैं. और यही वो कहते हैं, पुरानी एक हमारी कहावत है कि अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश. ठीक है कि जो आपके हाथ में आप उसको ज़्यादा वैल्यू दें इससे पहले कि कोई और चीज़ है जो अभी उस परिंदे की निस्बत जो भी आसमान में घूम रहा है और आपने उसका शिकार भी नहीं किया और पहले से प्लान कर रहे हैं कि मैं उसका शिकार करूँगा, वो गिरेगा या मैं उसको उठाऊँगा, पिक करूँगा, वो बात की बात है. आप उसकी तरफ ध्यान दें जो इस टाइम आपके हाथ में करंटली मौजूद है. So if it does not matter if the object in question was purchased or received, चाहे आपको गिफ्ट के तौर पर मिला है या आप उसको होल्ड करना या नहीं करना, ये इमोशनल बाइस है, एक इमोशंस की तरफ से इम्पेक्ट करता है. तो इस बाइस से अगर आप रेशनल होके डिसीजन लेते हैं तो ये बाइस बहुत इम्पेक्ट करती है आपके डिसीजंस पे. तो रिस्क टॉलरेंस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है एंड इट मे नेगेटिवली इम्पैक्ट अ पोर्टफोलियो. डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट जाता है अगर आपने इस बाइस को बहुत एग्रेसिवली फेस किया है. तो इन्वेस्टमेंट का एंडोमेंट इफेक्ट के साथ किस तरह इम्पैक्ट है वो हम ये देखते हैं. द मनी रिलेटेड इमोशनल बायस, मनी हमेशा जो है लोगों की सोच पे, बिहेवियर्स पे बहुत इफेक्ट करती है और इन्वेस्टर्स पे भी. और दे आर रिलेक्टेंट टू सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स वट एवर प्राइस ऑफर्ड टू देम. So if they don't feel easiness, so they can't ready to sell them out. So ironically they also overestimate them compared to price. तो वो अपने assets को ज़्यादा overestimate करते हैं as compared to their price. ये एडवाइस किया है कि जो इन्वेस्टर इस तरह की बाइस को फेस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा भी एग्रेसिवली इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रनिंग सर्कमस्टांसेस के साथ ही आपने चलना होता है और अपने डिसीजंस को लेके चलना होता है. सो इन्वेस्टर नीड्स टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द एंडोमेंट इफेक्ट, यानी कि उसको इस चीज़ के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, ख़ुद को अपडेट रखें करंट सिचुएशन के साथ, क्योंकि उन्होंने भी फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना होता है कि जो उन्होंने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने हैं कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए उसके लिए. तो जो भी उन एसेट की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ज़्यादा एंडोमेंट इफेक्ट शो ना करें. चलें एक दो एसेट्स के लिए ठीक है, लेकिन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो है ये नुकसानदेह हो सकते हैं. सो दे शुड अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप. तो जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि बिहेवियर चेंज इज़ अवेयरनेस, कि आपको अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा. इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट या आप ना वो शो करें या बिहेव करें कि जो है रेशनल होके डिसीजन लें. बिल्कुल बीइंग एन ह्यूमन बीइंग नॉर्मल बिहेवियर ठीक है, सब शो करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आपका जो डिसीजन है वो इरेशनल हो जाए. सो यूज़ यूर इमेजिनेशन. अच्छा, नॉलेज के साथ साथ अपनी इमेजिनेशन भी करें. जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका नॉलेज है, उसको भी साथ में लेके चलें. सो इफ़ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलरली हार्ड टाइम मेकिंग अ डिसीजन ऑन समथिंग, सो यू मस्ट हैव टू इमेजिन इट नो लॉन्गर बिलोंग्स टू यू. अच्छा, ये चीज़ भी है कि आपको किसी चीज़ के साथ इतना ज़्यादा उन्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आज है उसने कल के दिन एक दिन ख़त्म भी हो जाना है. और ये भी है कि आज आप हैं कल आप ना हो, तो किसी भी चीज़ के साथ इतनी ज़्यादा उनसियत भी नहीं होनी चाहिए कि
आप उस एक चीज़ को इमेजिन ही कर लें कि ये चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी। तो कुछ लोग जब लॉयल्टी किसी चीज़ के साथ शो करते हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो हाइड स्टफ फ्रॉम यूर सेल्फ, तो प्लेस आइटम्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इन टू अ बॉक्स एंड सील इट अप। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है तो आप उसके इतना भी ज़्यादा ना करें कि उसको अपने जो है ना बॉक्सेस में सेव करके रख लें। ये उसने कहावत के तौर पे कहा है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पास्ट प्रीवियस के, और उसको देख के ही अपने जो है फ्यूचर का ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें अपना और अपने घरों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।